हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एक और महत्वपूर्ण कविता जो कि जागो फिर एक बार जो दी गई है हमारे जो निराला जी के द्वारा। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर जागो फिर एक बार, समर में अमर कर प्रण गान गाए, महासिंधु से सिंधु नद तीरवासी। तो इस वीडियो के मतलब इस कविता के अंदर उन्होंने जो है एक मतलब वीर गाथा को दर्शाया है, जो कि सिंधु की बात कर रहे हैं, जो कि पंजाब से शुरू होते हैं। इस वीडियो के अंदर जो हमारे सिख हैं और उनका जो जब मतलब ये यहाँ पे जगाने की बात ये की गई है कि जब हमारे देश को मतलब आज़ादी से पहले की बात है, जब आज़ाद नहीं था, तो उस समय जो है स्वतंत्रता पाने के लिए इस तरह से जो है आज़ादी के लिए लड़ाई का जो मतलब जगाने के लिए कवि ने जो है ये चीज़ जो है इस्तेमाल की है। तो यहाँ पे सैदब तुरंग पर चतुरंग चूम संगे, सवा सवा लाख पर एक को चढ़ावा। तो यहाँ पे जो गुरु गोविंद साहब जी हैं, जो वो कहते हैं अपने जो सिख बंदे हैं, मतलब सवा सवा लाख के जो मतलब ऐसी मतलब मैं सवा सवा लाख का जो एक बंदा है जो इस चीज़ को जो है मतलब उस काबिल बनाऊंगा कि वो उन्होंने कहा गया है इसके अंदर कि इतनी पावर उनके अंदर होगी, जो कि नव जब कहूँगा। किसने सुनाया ये वीर जन मोहन अति दुर्जय संग्राम राग। तो मैं नीचे पूरी व्याख्या आपको बताने वाली हूँ, इसकी पूरी नीचे व्याख्या की गई है। तो ये हम अच्छे से संदर्भ व्याख्या समझने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दुर्जय संग्राम राग, फाग का खेला रन, 12 महीने में शेरों की मांद में आया है आज सयार, जागो फिर एक बार। तो सत श्री अकाल, बाल अनल दक दक कर जला, भस्म हो गया था काल, तीनों घृण करताप त्रय, अभय हो गए थे तुम, मृत्युंजय व्योमकेश के समान अमृत संतान, तीव्र भेद कर सप्तावरण मरण लोक, शोकहारी पहुँचे थे वहाँ, जहाँ आसान है सहस्तार, जागो फिर एक बार। सिंही की गोद से शिनता रे शिशु कौन, मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण, रे अजान एक मेष माता ही रहती है, निरेमेष दुर्बल है, चिंती संतान जब जन्म पर अपने अभिशाप्त, तप्त आंसू बहाती किंतु क्या, योग्य जन जीता है पश्चिमी की उक्ति नहीं, गीता है स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। पशु नहीं वीर तुम, समर शूर क्रूर नहीं, काल चक्र में हो दबे आज तुम, राजकुबेर पर क्या है, सब माया है मुक्त हो सदा ही तुम, बाधा विहीन बंद शंद जो डूबे आनंद में, सच्चिदानंद रूप महामंत्र ऋषियों का अनुभव, परमाणुओं में फूका हुआ तुम हो महान, तुम सदा हो महान, हे नश्वर ये दीन भाव, कायरता कम्प्रता ब्रह्मा हो तुम, पद रज भर भी है नहीं पूरा ये केशव भार, जागो फिर एक बार। तो यहाँ पे मतवाला साप्ताहिक कलकत्ता 27 मार्च को 1926 परिमल में संकलित संदर्भ और प्रसंग व्याख्या है। तो जागो फिर एक बार शीर्षक जो है निराला जी ने जो कि दो कविताएं लिखी हैं। निराला रचनावली के अनुसार दोनों कविताएं मतवाला में 1926 में छपी थी, यानी कि 1926 में छपी हुई थी। पहली कविता 16 जनवरी को और दूसरी कविता 27 मार्च को। तो प्रस्तुत कविता दूसरी कविता है। तो जागो फिर एक बार मूलत पुनर्जागरण और पुनरुत्थान के भाव को समेटे हुए हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में ये भाव हिंदी की अनेक कविताओं में व्यक्त हुआ है। तो कि हम पहले महान थे, मतलब पहले हम महान थे किंतु आज पराधीन हैं, आज जो है पराधीन हो चुके हैं हम। यदि हम प्रयास करें तो पराधीनता को समाप्त कर सकते हैं, यानी कि अगर हम प्रयास करेंगे तो
जो है हम जो है स्वतंत्रता ला सकते हैं और पराधीनता को समाप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रसंग में आपने पूरा नहीं लिखना है, ये थोड़ा बहुत जो है इसका परिचय किस में से लिया गया है और कौन इसके रचयिता हैं, तो क्या बताने की कोशिश की है, थोड़ा बहुत इसमें बताना होता है, लेकिन मैं पूरा पढ़ रही हूँ, वो अलग बात है समझाने के लिए। तो आप कुछ थोड़ा सा लिख सकते हैं उसके अंदर। यदि हम प्रयास करें तो पराधीनता समाप्त कर सकते हैं और एक बार फिर से अपनी महान होने का प्रमाण दे सकते हैं। निराला ने सिखों की वीरता, धार्मिक मान्यताओं में मृत्यु को जीत लेने की अवधारणा, सिंह की तरह भारतीयों की वीरता और आध्यात्मिक स्तर पर मुक्त की परिकल्पना आदि को आधार बनाकर पुनर्जागरण और पुनरुत्थान के भाव को इस कविता में व्यक्त किया है। तो जो हमारे सिख हैं उनकी जो वीरता के बारे में बताया है, उनको वीरता का जो है इन्होंने बहुत ही अच्छे से जो है यहाँ पे वर्णन किया गया है। छायावादी कविता मुक्ति की कामना करती रही है। मुक्ति के प्रयास में वह इतिहास, धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, काव्य आदि से शब्दावली लेती रही है। तो इन बातों को इतिहास के तथ्यों के रूप में व्याख्याति करना उचित नहीं है। जैसे इस कविता में सिखों के संघर्ष की चर्चा है, उसमें गुरु गोविंद सिंह का भी नाम आया है। तो हम सब जानते हैं कि सिखों की ये लड़ाइयाँ मुगलों से हुई हैं। तो हम जानते हैं कि जो इतिहास रहा है कि जो सिखों की लड़ाइयाँ हैं वो मुगलों के, जो मुगल थे, उनसे ज़्यादातर हुई हैं। तो मगर निराला इस बात को सिख मुस्लिम की लड़ाई के रूप में चित्रित नहीं कर रहे हैं। जो निराला जी हैं वो सिख और मुस्लिम की लड़ाई को मतलब चित्रित नहीं, उनकी लड़ाई को नहीं दर्शाना चाह रहे, बल्कि मुक्ति की लड़ाई के रूप में याद कर रहे हैं, मुक्ति के रूप में याद कर रहे हैं। मतलब इनका मकसद ये नहीं है कि उनकी मुस्लिम के बीच में लड़ाई हुए तो उसको दिखाना चाह रहे हैं, मेन वो मुक्ति को दर्शाना चाह रहे हैं। वह कहना चाहते हैं कि हमें पराधीन बनाने वाली ताकत चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हमें उससे मुकाबला करना आना चाहिए। यानी कि हमें जो पराधीन, जो हमें दुर्बल करने वाली ताकत चाहे जितनी भी बड़ी हो, हमें जो है उससे जीतना आना चाहिए, हमें उससे मुकाबला करना आना चाहिए। अब व्याख्या बहुत ही अच्छे से हम पूरी व्याख्या इसके अंदर देखते हैं, जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये कविता 4 चरणों में पूरी हुई है, यानी कि जो ये कविता है 4 चरणों में पूरी गई है। कविता की शुरुआत होती है पंजाब वासियों की वीरता को याद करते हुए, यानी कि इसकी जो कविता की शुरुआत है वो पंजाब के जो वासी हैं उनकी वीरता को याद करते हुए शुरू होती है। और निराला जी जो है सिंधु नदी, जो है सिंधु नदी आपको पता है, उसके तट पर रहने वाले पंजाब के लोगों ने युद्ध में लड़ते हुए अपने प्राणों को अमर कर दिया था, उनकी बात कर रहे हैं। उन्होंने युद्ध के महासागर की तरह गर्जना की थी, यानी कि युद्ध में उन्होंने महासागर जैसे गरजता है उस तरह से गर्जना की हुई थी। सिंध क्षेत्र के उम्दा घोड़ों और चतुरंगनियों सेना के साथ पूरी तैयारी से पंजाब वासियों ने लड़ाई लड़ी थी। तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ के योद्धाओं में, जो खालसा पंथ के योद्धा हैं, मैं अभी ऊपर बताया था मैंने आपको, कि उन्होंने उत्साह बढ़ते हुए कहा कि एक एक खालसा 1.25 लाख दुश्मन के बराबर है। यानी कि जो एक एक खालसा है, वहाँ पे लाइन में कहा गया है खालसा जो है एक एक 1.25 लाख के बराबर है, दुश्मन के बराबर है। मैं अपने एक एक लड़का को इस योग्य बनाने के बाद ही अपने को गुरु कह जाने के लायक बनूंगा। यानी कि उन्होंने कहा कि मैं अपने जो योद्धा हैं उनको इस योग्य बनाने के बाद ही गुरु कहलाने के लायक बनूंगा। निराला कहते हैं कि वीरता से भरी हुई यह गर्जना एक भारतवासी ने ही की थी। तो इस गर्जना में दुर्जय संग्राम राग भरा हुआ था। मानो ये गर्जना एक युद्ध गीत की तरह थी, जिसमें हारने का भाव था ही नहीं। मतलब यहाँ पे सिर्फ जान जा सकती थी, मतलब हारना, पीछे हटने का तो भाव था ही नहीं, हारने का तो भाव था ही नहीं। शहीद हो सकते थे लेकिन हारना, पीछे नहीं हट सकते थे। इन भारतवासियों ने युद्ध में खून की होली का खेल खेला था। जो भारतवासी थे, जो हमारे सिख भाई थे, उन्होंने युद्ध में जो है खून की होली खेली थी। तो किंतु इन लोगों ने वीरता की होली 12 महीने खेली थी, यानी कि इन्होंने जो अपनी वीरता की होली है वो 12 महीने खेली थी। वह निरंतर बहादुरी से तत्पर रहे। भारत के ये लोग शेर
की मनित थे। इन शेरों की मांद में आज चुनौती देने कुछ सियार आ गए हैं, यानी कि इनको जो चुनौती देने के लिए कुछ सियार आ गए हैं, अर्थात वीर भारतवासियों को चुनौती देते हुए अंग्रेज आ धमके हैं। यानी कि जब अंग्रेज आए थे तो उसका बता रहे हैं कि ये चुनौती देने आ गए हैं कुछ सियार, तो इनको बोला सियार। तो निराला भारत के लोगों को वीरता की पुरानी कहानी सुनाकर प्रेरित करते हैं। जो निराला जी हैं, जो भारतवासी हैं, उनको वीरताओं की, जो वीर योद्धाओं की कहानियां बताकर प्रभावित करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं कि आपको कभी डरना नहीं है। तो कि तुम एक बार फिर वीरता के उसी भाव के साथ जाग जाओ। यदि तुम जाग गए तो पराधीनता दूर होते देर नहीं लगेगी। जगाने की कोशिश की गई है कि तुम पहले की तरह, जैसे तुमने पहले लड़ा था, पहले तुमने अपने हक पाए थे, उसी तरह जो है फिर से जो है वो लड़ाई करो तो तुम्हें स्वतंत्रता अवश्य मिलेगी, तुम्हारी हार कभी नहीं होगी, मत होगी। जाग जाओ। अब है सत श्री अकाल। जैसे बाल अन्नल धक धक कर जला, तो ये चीज़ थी। कविता के दूसरे चरण में निराला सिख धर्म, शैव दर्शन और योग मार्ग से शब्दावली लेते हुए पुनः जागरण का संदेश देते हैं। इसके अंदर आप ये व्याख्या जो समझ रहे हैं, अगर कोई सार भी बोलता है या कुछ भी इसके बारे में बोलने की कोशिश करता है तो इसमें सब कुछ है। आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है जिससे कि सब कुछ लिख सकते हैं, बस इसको अच्छे से आना चाहिए। आप कोई भी क्वेश्चन आ जाता है इसके बारे में तो आप जो है दे पाएंगे इस व्याख्या के माध्यम से। फिर उसके बाद जो है सिखों ने ईश्वर के नाम स्मरण का एक नारा दिया, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, जो अभी भी सत श्री काल बोलते हैं, सत श्री काल, जो कि आपको ये सत श्री काल उनका जो नमस्कार जिस तरह से बोलते हैं, हम नमस्कार बोलते हैं, जो गुड मॉर्निंग सब बहुत सारे ऐसे बोलते हैं, तो इनके जो हमारे सिख भाई हैं वो सत श्री अकाल बोलते हैं, सत श्री काल। तो सत श्री काल, तो इस तरह से आता है सत श्री काल। तो इस आध्यात्मिक नारे ने उन्हें उत्साह से भर दिया, यानी कि जो ये आध्यात्मिक नारा था इससे उत्साह उनमें, उमंग भर गई, उससे उत्साह उनके दिलों में आ गया। और संघर्ष की प्रेरणा से वह भर उठे, यानी कि जो संघर्ष की प्रेरणा थी उसे भर उठे। उनके तेजस्वी ललाट ऐसे चमके जैसे आग चमकती है। उनके जो तेजस्वी जो ललाट थे वो ऐसे चमके जैसे कि आग मतलब चमकती है, तेजस्वी जो है मतलब आग चमकती है, उसी तरह उस आग में मानो मृत्यु का भय जल कर समाप्त हो गया। और जो वो आग थी उसमें ऐसा मानो जैसे कि भय जो था वो सारा जो है जलकर राख हो गया, जो कि मुक्त हो गया हो, समाप्त हो गया हो। तो तीनों गुण और तीनों ताप की सीमा भी समाप्त हो गई थी। तुम वैसे ही भयमुक्त हो गए थे। भय मुक्त, यानी कि भय मुक्त होता है चिंता मुक्त। मानो तुम स्वयं भगवान शंकर हो गए थे, यानी कि तुम स्वयं भगवान शंकर हो गए, निडर, मतलब बिल्कुल डर नहीं। शंकर को मृत्युजय की कहा जाता है, मृत्युजय भी कहा जाता है। मृत्यु को जीत लेने वाले, यानी कि उन्होंने जब हल पी लिया था, उन्होंने मृत्यु से लड़ाई की थी, तो इसीलिए ये कहा जाता है। उनकी विराटता को प्रकट करने के उद्देश्य से उन्हें व्योमकेश भी कहा जाता है, जिसकी केश राशि आकाश की तरह फैली हो। निराला कहना चाहते हैं कि भारतवासियों, तुम मृत्यु भय को जीतने वाले अपने पूर्वजों और प्रेरक प्रतीकों को याद करो। तुम अमर वीरों की अमृत संतान हो। इस बात को बार बार याद रखने की और मतलब जो बार बार जो है याद रखने की और याद दिलाते रहने की ज़रूरत है। तुम उस योग परंपरा को भी याद करो जिससे योगी कुंडलिनी जागरण की साधना करता है। वह अपने शरीर में स्थित 7 चक्रों, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रकार को पार करने की साधना करता है। तो जो यानी कि कह रहा है, जो योगी जो मतलब तपस्वी रहे हैं, उन्होंने खतरनाक तपस्या जो की गई है उस चीज़ को भी याद करो कि ऐसा चीज़ हुई है। उसकी कुंडलिनी एक एक साथ मतलब एक एक कर 7 चक्रों को पार करती है और वह जगह पहुंच जाती है, सिद्धियां प्राप्त कर लेती हैं जहां 1000 पंखुड़ियों वाला सहस्त्रार कमल जैसा आसान है।
इस लक्ष्य को प्राप्त करके योगी सिद्ध हो जाता है। वह शोक को हर लेने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। शोक को हर लेने की क्षमता यानी कि जो शोक होता है, जो दुख है, उसको हर लेने की क्षमता रखता है। जो सिद्धियां पा लेता है वो जन का भी जो है मतलब उनका भी जो है उनको भी मतलब सही रास्ते में लाता है। उनका जो है उनकी उनकी जो भी कष्ट होते हैं उनको दूर करने की जो है क्षमता रखता है। निराला इन तमाम लक्ष्य ये पंखुड़ियाँ हाँ सिद्ध हो जाती हैं। तो निराला इन तमाम बातों को याद दिलाते हुए कहना चाहते हैं कि हे भारतवासियों, तुम्हारी पृष्ठभूमि अमरता की है। तुम्हारी जो पृष्ठभूमि है वो अमरता है, अमर है। तुम्हारे पूर्वज यश काया में विश्वास करने वाले रहे हैं। तो उन सबको याद करते हुए तुम एक बार फिर से उत्साह से भर जाओ यानी कि उठो। सिंघी की गोद से छिन्ना रे शिशु कौन। तो ये यहाँ पे इसका जो है सिंघी की गोद से छिनता रे शिशु कौन। कविता के तीसरे चरण में निराला, जो कि तीसरा चरण है ये, कविता के तीसरे चरण में निराला जो है आत्मरक्षा के लिए सजगता को जरूरी मानते हैं। शेरनी और मेष माता के उदाहरण देते हैं। वह कहते हैं कि शेरनी की गोद से उसके बच्चे को कोई छीनने नहीं जाता। यदि किसी को कोशिश की तो वह तब भी प्रतिरोध करती है जब तक उसमें ज्ञान बाकी है। निराला बहुत प्यार से उन लोगों को अनजान जो अज्ञानी हैं कहते हैं, जो संघर्ष से भागना चाहते हैं। ये अपने लोग ही हैं। इन्हें प्रेरित करने की ज़रूरत है यानी कि मोटिवेट करता है उनको जागने के लिए। मतलब अपने जो सही गलत का फ़र्क निकालने के लिए, अपने स्वतंत्रता को लड़ाई करने के लिए, पाने के लिए। निराला अब मादा भेड़ का उदाहरण देते हैं यानी कि जो मादा भेड़ है उसका उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि मेष माता ठुकुर ठुकुर देखती रह जाती है। जो मेष माता है वो ठुकुर ठुकुर देखती रहती है जब उसकी संतान को उससे छीन लिया जाता है। जो भेड़ होती है उसकी माता जो होती है वो सिर्फ मतलब उससे बच्चे छीन लिए जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ टुकुर देखती रहती है, वो कुछ कर नहीं पाती। वो बेचारी अपनी दुर्बलता को स्वीकार कर चुकी है। तो वो जो है अपनी जो दुर्बलता है, जो उसकी दुर्बलता है वो स्वीकार कर चुकी है कि मैं कुछ नहीं कर सकती उनके लिए। संतान के छीन लिए जाने का वह दुख मनाती है और अपने जीवन को ऐसी घटना के लिए अभिशापित मान लेती है। मगर ऐसा मान लेने से क्या जीवन बदल जाएगा? नहीं। तो अगर ऐसा हो जाता है, तुमने लड़ाई करने से पहले ही हार लिया, तो क्या जीत पाओगे? कभी निकल पाओगे उससे? नहीं। सच्चाई तो यही है कि इस संसार में वही रह पाता है जिसमें योग्यता होती है। सच्चाई यही है कि इस संसार में वही जी पाता है जिसके अंदर योग्यता होती है, जो मुश्किलों से लड़ना जानता है। ये बात भारतीय परंपरा में हमेशा से सिखाई गई है कि गीता में कृष्ण ने अर्जुन को इसी आशय का उपदेश दिया था कि अपने कर्तव्य का पालन करो और अपने अधिकारों के लिए चाहे जिसके खिलाफ संघर्ष करना पड़े करो। यानी कि जहाँ पे अपनों से ही अर्जुन को लड़ना पड़ा था उस सीट के लिए, यानी कि उसके साथ जो अन्याय हुआ था उन पांडवों के साथ, तो उसने बोला कि तुम अपना धर्म, जो कृष्ण भगवान उन्होंने बोला अपना धर्म जो है अपना धर्म का पालन करो, अपना युद्ध करो, उसी से आपका जो है फ़ायदा होगा, अपने हक के लिए लड़ो। ये अवधारणा पश्चिमी देशों से बाद में भले ही वैज्ञानिक रूप धारण करके आई है। इससे सर्वाइवल ऑफ द नहीं फिटेस्ट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा गया है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा गया है। ठीक है, ये बात अंग्रेजी कहावत बन गई है। डार्विन ने विकासवाद का एक पक्ष रखा था कि वही बचेगा जिसमें बचे रहने की क्षमता होगी। निराला इसी सर्वाइवल ऑफ द फिश क्या बोलती हूँ इसको मैं, फिटेस्ट, मतलब फिर से बोल जाता है ऐसे जल्दी। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अभी बोला था। मतलब ये होता है कभी कभी जब ज़्यादा पढ़ो तो फिर उसमें ये होता है। तो केली वाक्य घटते हैं। योग्य जन जीता है। तो इन सब बातों की याद दिलाते हुए वह कहते हैं कि प्रधीनता की इन विषय परिस्थितियों में तुम एक बार फिर से जाग जाओ। जैसी भी परिस्थितियां हैं फिर से एक बार जाओ। तो अब है लास्ट वाला ये इसका चरण,
अंतिम चरण, पशु नहीं वीर तुम, समर शूर क्रूर नहीं। ये कुछ पंक्तियां हैं जिनका मतलब इन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। कविता के अंतिम चरण में निराला अध्यात्म और काव्य से शतावली लेकर मुक्त होने की प्रेरणा दे रहे हैं। शेरनी का उदाहरण देने के बाद निराला इस बात की भी याद दिलाते हैं कि हे भारतवासियों, तुम वीर रहे हो, पशु बल से बचते हुए तुमने युद्ध में वीरता दिखाई है, तुम क्रूरता से हमेशा बचते रहे हो। तो आज की दुरावस्था के बारे में यही कहा जा सकता है कि तुम समय के चक्र में फंस गए हो, जिसे दुर्भाग्य कह सकते हैं। अन्यथा तुम तो राजकुमार की तरह वीर और अधिकार संपन्न रहे हो, युद्ध में वैसे ही प्रमुख रहे हो जैसे सिर पर सुशोभित मुकुट महत्वपूर्ण होता है। युद्ध में ऐसे ही तुम जो है मतलब बोलता है कि मतलब ऐसे ही जो है मतलब उनका आपका जो बड़ापन रहा है, एक प्रमुख रहे हो, एक अच्छे खासे जो है तगड़े बंदे रहे हो, सुशोभित जैसे मतलब सर पे मुकुट है वैसी तरह से रहे हो, बलवान रहे हो। आज की विपरीत स्थितियों के विपरीत जो अलग स्थितियां बन गई हैं, इसके बारे में कहा जाए तो इन सारी बातों में माया की तरह मान लो। माया का काम ही है ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में भ्रम और मिथ्या फैलाना। जो कि माया होती है उसका काम ही होता है कि भाई ईश्वर के प्रति जो तुम माया में फंस जाते हो, तो ईश्वर पे पाने के लिए जो है आपको मार्ग नहीं मिलता अच्छे से, आप ईश्वर को पाने के लिए लड़ाई ही नहीं करते हो। तो इस तरह से माया अपने जंगल में फंसा देती है। तो सच तो यही है, ठीक है, कि तुम सदा सदा से मुक्त आत्मा की तरह बंधन विहीन रहे हो। निराला मुक्ति के प्रश्न को कविता से जोड़ते हुए कहते हैं कि काव्य पद्धति और छंद से मुक्त होकर ही कविता विकसित हो सकती है। पुनः आध्यात्मिक पक्ष की तरफ मुड़ते हुए वह कहते हैं कि मुक्त स्वभाव का मनुष्य सचित और आनंद में डूबकर ईश्वर तुल्य हो जाता है। तुम्हारे पूर्वजों ने मुक्ति की साधना करके जो ईश्वरत्व है प्राप्त करने का प्रयास हमेशा किया है। तो याद करो उन मंत्रों को जिन्हें ऋषियों ने यहाँ के अणुओं परमाणुओं में प्रसारित किया था कि तुम महान हो, तुम सदा सदा से महान हो। अपनी दुर्बल मानसिक स्थितियों को नश्वर मानकर चलो, तत्कालिक भय और मोहग्रस्तता को भी नश्वर मानकर अपने रास्ते पर चलते रहो। तो याद रखो कि तुम ब्रह्मा का अंश हो, यानी कि ध्यान रहे कि तुम ब्रह्मदेव का अंश हो। और उद्घोष को याद रखो कि अहम ब्रह्मास्मि गौर करोगे तो पाओगे कि पूरे विश्व का भार उतना भी नहीं है जितना वजन पैर में लगी धूल का होता है। तो उतना भी वजन नहीं है जितना पैर में लगी धूल का होता है, ये वो कहना चाह रहे हैं। पूरे विश्व की जिम्मेदारी उठाने की क्षमता तुम्हारे भीतर है, यानी कि पूरे विश्व की जो जिम्मेदारी उठाने के लिए तुम्हारी क्षमता है। लेकिन बस तुम्हें इतना ही करना है कि तुम जाग जाओ, जागरण के भाव से भर उठो। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो है था। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, बाय बाय।